कुछ दिन पहले दो बच्चों को बात करते सुना। मैं कहीं जा रही थी पैदल पैदल तो वो दोनों वहीं सड़क के किनारे बहने वाले नाले के पास हाथ में चूहेदान लेकर खड़े थे। वो बात कर रहे थे कि कहीं पर भी छोड़ो, ये चूहा वापस घर आ जाता है। उधम मचा के रख दिया इसने पूरे घर में। आज इसे नाले में छोड़ देते हैं। उन्होंने चूहेदान खोला और चूहे को छोड़ दिया नाले में। मैंने कहा, अरे बेटा मर जाएगा वो, पर तब तक वो उसे छोड़ चुके थे। हम तीनों ने झुककर नाले में देखा। वो नाले की दीवार से सहारा लेकर रुका हुआ था, क्योंकि दूसरी तरफ पानी बह रहा था। उन बच्चों ने एक छोटा सा पत्थर फेंका उसकी तरफ, क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसे तो ये दीवार के सहारे वापस आ जाएगा। मैंने कहा, अरे परेशान मत करो उसको, वो मर जाएगा। पर तभी उसके पंजे दीवार से फिसले और वो पानी में गिर गया। हमें लगा अब वो डूबकर मर जाएगा, पर कुछ ही सेकंड्स में वो तैर कर दूसरी ओर पहुंच गया। हम देखते ही रह गए। मैं आगे बढ़ गई और चलते चलते मैंने सोचा कि क्या चूहे को किसी ने कभी भी तैरना सिखाया होगा? नहीं ना। तो शायद वो इसलिए तैर पाया क्योंकि उसे किसी ने बताया नहीं था कि वो डूब जाएगा, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। पर क्या सचमुच सिर्फ इतना ही काफी था, या कुछ और भी था जो उसमें जोश भर रहा था तैरने के लिए? तभी ध्यान आया कि अरे वो तो इसलिए तैर रहा था ना, क्योंकि उसे अपनी जान बचानी थी। मृत्यु का डर था उसे। सच में ना, अगर उसको मृत्यु का कोई भय नहीं होता और उसको उस नाले में कोई परेशानी भी नहीं होती, खाने पीने को भी सब मिल जाता, तो क्या वो ये नाला छोड़कर बाहर निकल पाता? शायद नहीं ना। उस दिन एक बात बहुत अच्छे से समझ आई थी, और वो ये कि अगर मृत्यु किसी रूप में दिख पाती और हम अपनी मृत्यु को हमेशा अपने आसपास अपने करीब आता हुआ देख पाते, तो क्या सच में हम कभी भी वो सब करने से जो हम करना चाहते हैं या जो हमें करना चाहिए, क्या हम कभी भी इन सब को पूरा किए बिना रह सकते थे? नहीं ना। क्या तब हम अपना समय उन सब बातों पर जिनका सचमुच हमारे लिए कोई भी लाभ नहीं है, जैसे कि परिवार वालों से द्वेष, ऑफिस में रोज की चिकचिक, अपनी नाकामयाबी का सहरा दूसरे के सर पर मढ़ना, हर समय रोते रहना कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, भगवान को कोसते रहना इत्यादि? क्या सच में अगर हम अपनी मृत्यु को देख पाते तो इन सब बातों के पीछे अपना समय बर्बाद करते? नहीं ना, हम कभी ऐसा नहीं करते, क्योंकि तब हम स्वयं पर ध्यान देते, क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं इस पर ध्यान देते। एक दूसरे को कोसना तो दूर, हम सबसे प्यार से मिलजुल कर रहते। विश्वास कीजिए, यदि मृत्यु दिखती होती ना, तो हम हमेशा खुश रहते। ना कुछ खोने का डर होता, ना कुछ पाने की अत्यधिक खुशी। हम बस अच्छे से अच्छा, बहुत अच्छा करने की सोचते, और वो सब कर जाते जो हम मरने से पहले करना चाहते थे। हम दूसरे को तो नहीं बदल सकते, पर अगर ये बात सच में समझ में आती है तो क्या खुद को अभी भी नहीं बदल सकते? सबका जीवन अलग है, हम अपना तो सुधार लें। बहुत समय दे दिया ना दूसरों को सुधारने में, तो अब तो कुछ समय स्वयं पे दिया जाए। मृत्यु बस दिखी तो नहीं रही है, पास तो हर घड़ी आ ही रही है ना। अब कई लोग कहेंगे कि अरे, हर समय मृत्यु दिखती रहेगी तो मन में भय उत्पन्न करेगी और हम डरते ही रहेंगे। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में शोक करने का तो कोई कारण ही नहीं है ना। अब आप कहेंगे कि बातें बनाना तो बहुत आसान होता है, पर क्या वास्तव में जीवन में इस सत्य को उतारा जा सकता है? तो भाई, सत्य तो यही है, आज नहीं तो कल इस सत्य को अपनाना ही होगा। हाँ, हम नित्य अभ्यास करके इस सत्य को अपने अंदर जरूर उतार सकते हैं। हम अपने जीवन में व्यर्थ की चिंताओं व कुंठाओं में लिप्त होकर इस सत्य को भूल जाते हैं।
और जीवन ऐसे ही बीत जाता है और अधिकतर वो सब जो करना चाहते हैं उसे टालते रहते हैं कि अभी तो समय है, फिर कर लेंगे। पर यदि मृत्यु को याद रखा जाए तो क्या हर क्षण उत्साह का क्षण नहीं बन जाएगा? हमें कहीं और से किसी भी प्रकार की प्रेरणा की आवश्यकता होगी तब जब हम हर क्षण ये याद रखेंगे कि हमारे पास सीमित समय है और हम ये भी नहीं जानते कि मृत्यु के बाद फिर से मानव का रूप मिलेगा भी या नहीं। और यदि मिल भी गया तो ये भी आवश्यक नहीं कि हम फिर से जीवन और मृत्यु का रहस्य जान पाएं। तो क्या हर क्षण उत्साहपूर्वक और बिना संसार में लिप्त हुए कुछ न कुछ कार्य या कहें अपने ध्येय की ओर अग्रसर नहीं होते रहेंगे? और इस अवस्था में हमारा जो भी ध्येय होगा वो जल्द ही हमें समझ आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास समय जो सीमित है और निश्चित ही हमारे और संसार के हित में ही होगा। इसका एक और लाभ ये होगा कि हम सदैव अहंकार से भी दूर रहेंगे और उस पार ब्रह्म के समक्ष सदैव ही नतमस्तक होकर कार्य करते रहेंगे। और सच मानिए, जीवन सुख से परिपूर्ण हो जाएगा। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएंगे, पर दुख के क्षणों का भी संयम पूर्वक सामना करने की शक्ति होगी हमारे भीतर। ये जीवन बस ऐसा ही है जैसे कबड्डी का खेल। सभी खिलाड़ी अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं अपनी टीम को जिताने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि हार गए तो ये मैच तो फिर से नहीं होगा। कबड्डी और जीवन में बस एक असमानता है कि कबड्डी में हमें और मैच खेलने के अवसर मिल सकते हैं, पर मनुष्य जीवन के साथ ऐसा नहीं है। तो बस ऐसा जीवन जीना है कि अंत समय में कोई इच्छा शेष न रह जाए, कोई काश नहीं रहना चाहिए मन में, क्योंकि ऐसा होने पर मृत्यु दुखदाई हो जाएगी उस मनुष्य के लिए। पर यदि मृत्यु के समय मन में कोई इच्छा शेष न रहे तो क्या मृत्यु भी उस मनुष्य के लिए सुखमय नहीं बन जाएगी? जरा सोचिए, क्या सच में जीवन ऐसा ही नहीं होना चाहिए?